बीएससी सीएस थर्ड ईयर के लिए मैं उनके लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। उनके लिए स्पेशल टॉपिक लेके आया हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का पहले तो हम उसका मतलब समझेंगे, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू, फिर इसके बाद डीपली कुछ चीज़ें बताएंगे जो मेन चीज़ें क्लाउड कंप्यूटिंग में इम्पोर्टेंस होती हैं या ज़रूरी होती हैं, या ज़रूरत जिन चीज़ों की पड़ती है। ठीक है ना, पहले समझते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। क्लाउड कंप्यूटिंग एक तरह से हमारी क्या है, टेक्निक है जो आपके तमाम सारे एप्लीकेशन हो या प्लेटफॉर्म हो जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं उनके लिए मुख्य काम करती है। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट कब से शुरुआत हुआ था, कंसेप्ट आया था हमारा 1950 से 60 के एवं आया था। क्लाउड कंप्यूटिंग किस बेस पे हमारा काम करता है, पहला तो मैनिपुलेशन करता है, दूसरा कन्फिग्रेशन है, कन्फिगरिंग करता है, दूसरा एक्सेसिंग एप्लीकेशन, तमाम सारे जितने प्रकार के एप्लीकेशन होते हैं वो क्या करता है, एक्सेसिंग करता है, और तीसरा सिक्योरिटी पे काम करता है, और चौथा स्टोरेज कैपेसिटी काम करती है। अब बात करते हैं क्लाउड क्या होता है। क्लाउड मीन्स क्या होता है, रिफर टू ए नेटवर्क और इंटरनेट। क्लाउड क्या होते हैं हमारे, आपके नेटवर्क होते हैं या इंटरनेट होते हैं। क्लाउड मीन्स क्या होता है, क्लाउड आप किससे संदर्भ में होता है, वैसे मेंग होता है। क्लाउड मीन्स होता है बादल या मेंग होता है, लेकिन उसकी भांति उसके कंसेप्ट के आधार पे कैसे हमारा नेटवर्क काम करता है और इंटरनेट की चीज़ें जो होती हैं उसको कैसे एक्सेस करता है। तो ये चीज़ों के आधार पे हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग काम करता है। पहला एएसपी के आधार पे काम करता है, मीन्स एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर होता है। एंड मल्टी टेनेट मीन्स सास होता है। सास मीन्स होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर होती है। इसमें इन चीज़ों का इंक्लूड होता है। जिसने एएसपी किससे होता है, जस्टिन, ये वैज्ञानिक रिसर्च हैं या डेवलपर हैं, इन्होंने एएसपी और ये इनकी खोज की थी, डेवलप किए थे जॉनटीन, एक एक लैंड फाउंडर ऑफ टेक कंपनी, किसके, सास के, सास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मोर देन बेनिफिशियल, लैरी, और कौन थे, इलिशन एवं एवन थे। अब बात करते हैं, थोड़ा सा डिफिनेशन की बात करते हैं, क्लाउड क्या होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार की क्या है, टेक्निक है या टेक्निक होती है जिसका उपयोग छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्लाउड में इंफॉर्मेशन या डेटा को स्टोर करने और इंटरनेट का यूज़ करके इन्हें एक्सेस करने के लिए किया जाता है। और क्लाउड किसी न किसी आर्किटेक्चर पे बने होंगे। तो क्लाउड के आर्किटेक्चर किन चीज़ों से मिलके बने होते हैं, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर होता है और इवेंट ड्राइव आर्किटेक्चर होता है, जो दोनों का कम्बिनेशन होता है। क्या होता है, दोनों का कम्बिनेशन होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर में क्लाउड सर्विस के लिए महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में क्लाउड सर्विस के लिए महत्वपूर्ण हमारे क्या होना चाहिए, कंपोनेंट। जैसे आपका हो गया फ्रंट एंड प्लेटफॉर्म होता है, दूसरा बैक एंड प्लेटफॉर्म होता है, सर्वर होता है, नेटवर्क एवं इंटरनेट सर्विस होती है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, क्लाउड बेस्ड डिलीवरी सर्विस होती है। मेन इन्हीं के कारण हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के कंपोनेंट होते हैं।
अब इनकी बात करते हैं, थोड़ा सा फ्रंट एंड की एक एक पॉइंट की बात करते हैं। फ्रंट एंड क्या होते हैं? फ्रंट एंड हमारे क्लाउड में क्या होते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर का एक हिस्सा है जिसका यूज़ क्लाइंट के द्वारा किया जाता है। इसको क्लाउड साइड, इसे क्या कहते हैं? इसको इसमें क्लाउड साइड इंटरफेस या एप्लीकेशन इंक्लूड होते हैं। इसमें क्या इंक्लूड होते हैं? क्लाउड साइड इंटरफेस एवं एप्लीकेशन इंक्लूड होते हैं जिनके द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म को एक्सेस किया जाता है। फ्रंट एंड में वेब सर्वर्स, मोबाइल, टैबलेट आदि जैसे डिवाइसें इंक्लूड होती हैं। क्या होते हैं फ्रंट एंड में? आपके कौन कौन सी डिवाइस इंक्लूड होती हैं फ्रंट एंड में? जैसे पहले वेब सर्वर होता है, फिर दूसरा मोबाइल होता है, तीसरा इंटरनेट आदि जैसे डिवाइसें किसमें इंक्लूड होती हैं? आपके फ्रंट एंड पे, फ्रंट एंड प्लेटफॉर्म पे इंक्लूड होती हैं। ठीक है ना? और इन्हीं के द्वारा सारी जानकारियाँ, इंफॉर्मेशन या डेटा एक्सेस होता है। अब दूसरा होता है बैक एंड प्लेटफॉर्म। बैक एंड प्लेटफॉर्म क्या होता है? बैक एंड प्लेटफॉर्म का यूज़ कहाँ पे होता है? बैक एंड का यूज़ सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा किया जाता है। इसमें कंपोनेंट क्लाउड कंप्यूटिंग के आवश्यक रिसोर्स होते हैं। यह क्लाउड कंप्यूटिंग के सभी आवश्यक रिसोर्स को मैनेज करता है। इसमें डेटा स्टोरेज, सिक्योरिटी, इसमें क्या क्या होते हैं? जैसे इसमें डेटा स्टोरेज, सिक्योरिटी, वर्चुअल मशीन और ट्रैफिक कंट्रोल आदि जैसे कंपोनेंट किसमें होते हैं? इसमें इंक्लूड रहते हैं। और यह सभी कंपोनेंट सर्विस प्रोवाइडर के कंट्रोल में होते हैं। किसके कंट्रोल में होते हैं? सर्विस प्रोवाइडर के कंट्रोल में होते हैं। तो ये दो बातें थी इसमें मेन, फ्रंट एंड और बैक एंड में ये। और बात होती है अब सर्वर तो आप अच्छी तरह से क्या होते हैं? सर्वर हमारे किसी डेटा या इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने या वेब पेज तक का पहुंचाने, या वेब सर्वर में स्टोरेज या स्टोर डेटा या स्पेस जो दिए हुए हैं, उस स्पेस में स्टोर डेटा एक सर्वर के माध्यम से। और सर्वर किससे कनेक्टिविटी में रहते हैं? वेब वेब सर्वर से। और वेब सर्वर किससे कनेक्टिविटी में रहते हैं? आपके वेब पेज। और वेब पेज से क्या होते हैं? वो सारी डिवाइसें क्या एलोकेट करती हैं? उस इंफॉर्मेशन पेज या इंटरफेस की तरह काम करती हैं। अब बचेंगे नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट होता है हमारा, ये थर्ड पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे सर्वर नेटवर्क और इंटरनेट सर्विस क्या होती हैं, और क्लाउड बेस्ड डिलीवरी सर्विस क्या होती हैं। इस चीज़ पे नेटवर्क हमारा क्या होता है? वन टू अनदर सिस्टम की कनेक्टिविटी को ही हमारे नेटवर्क के अंतर्गत कहा जाता है। सर्वर किसी सिस्टम के किसी इंफॉर्मेशन के डेटा को स्टोर होने की टेक्निक या अवेलेबल डेटा को उस जगह में एक सर्वर के रूप में रखना, या यूँ कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के डीबीएमएस में स्टोर डेटा को क्या कहा जाता है? हमारा एक सर्वर की टेक्निक वहाँ से निकल के आती है। फिलहाल इतना ही। थैंक यू।